हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां। तो भाई आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, और ज्योग्राफी का भी आज क्लास आएगी जस्ट इसके जस्ट बाद में। ठीक है, तो ज्योग्राफी की भी क्लास भी आज अपने स्पीड वर्जन में कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आज चलेगा भाई हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या चलने वाला है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं भाई डिटेल के साथ में। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले इसको हटाते हैं, इस पर चलते हैं। चलिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सुनिए बच्चों। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं भाई पहले, फिर अपने तरीके में तो चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट केम टू एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कि भाई जो प्रोसेस थी नेशन बिल्डिंग की वो कंप्लीट नहीं होती है पार्टीशन के साथ और प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब एक और बड़ा चैलेंज आता है। नाउ द चैलेंज वाज द ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब एक बड़ा चैलेंज आता है कि इंटरनल बाउंड्री डिसाइड करनी है इंडियन स्टेट की। किसकी? इंडियन स्टेट की इंटरनल बाउंड्री डिसाइड करनी है बच्चों। इंटरनल बाउंड्री मतलब कौन सा स्टेट कहां से कहां तक होने वाला है, किसकी बाउंड्री क्या होने वाली है। चलिए, दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और यह केवल एक प्रशासनिक विभाजन या प्रशासनिक डिवीजन नहीं है। द बाउंड्रीज हैज टू बी ड्रॉ इन अ वे so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। भाई the boundary had to be drawn in a way, इन बाउंड्रीज को डिसाइड करने का एक तरीका, सो दैट द लिंग्विस्टिक और कल्चरल आधार पर भाई इनको क्या डिसाइड करने का सोचा गया, पर इसमें देश की यूनिटी, देश की एकता को खतरा नहीं होना चाहिए। तो भाई एक बड़ा चैलेंज जो सामने आया, एक बड़ा जो चैलेंज सामने आया इंडियन स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने का। किसका? इंडियन स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने का एक बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आया स्टूडेंट, सुनिए कि भाई जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट, इनकी बाउंड्री डिसाइड करनी है। अब इनकी बाउंड्री डिसाइड करनी है, और बाउंड्री डिसाइड करने का एक तरीका निकल करके आया कि लैंग्वेज और कल्चर, कल्चर के आधार पर इनकी बाउंड्री डिसाइड की जाएगी। एक तरीका ये है, बट इसमें ध्यान ये रखना है, कल्चर आ रहे हैं यहाँ पर, कल्चर के आधार पर इनकी बाउंड्री डिसाइड की जाएगी। बट इसमें ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि भाई नेशन की यूनिटी, राष्ट्र की एकता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई, अब बात कर रहे हैं भाई हम के एक बड़ा चैलेंज सामने जो आया कि इंडियन स्टेट हैं, उनकी इंटरनल बाउंड्री को डिसाइड करना है। एक तरीका निकल के आया लैंग्वेज के आधार पर और कल्चर के आधार पर इसमें भी राष्ट्र की एकता को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपका वो तो पहले मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ भाई, आपको बताऊँ क्या? चलिए पहले स्टोरी सुन लेते हैं भाई, उसके बाद तो समझना बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले अपन स्टोरी देख लेते हैं, फिर देखो ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, तो भाई अगर बात करें, देखो हुआ क्या था कि ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ भाई कि अंग्रेजों ने स्टेट की बाउंड्रीज अपने हिसाब से डिसाइड करी, जैसा उनको ठीक लगता था उनके फायदे के लिए उन्होंने स्टेट की बाउंड्री डिसाइड कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, नेशनल मूवमेंटर आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, बाउंड्रीज तो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर डिसाइड होंगी। उन्होंने क्या कहा कि बाउंड्रीज तो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर डिसाइड होंगी। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया नहीं, बाद में जाकर के कि ठीक है भाई लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर बाउंड्री डिसाइड करेंगे। लेकिन बाद में भाई उन्होंने बोला कि अगर ऐसे लैंग्वेज के आधार पर बाउंड्री डिसाइड करी तो फिर तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ सकती है कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाएंगे, क्योंकि भाई देश में तो क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर है। एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर स्टेट डिसाइड, केवल इन दो आधार पर स्टेट डिसाइड नहीं करेंगे भाई। तो नेशनल मूवमेंटर जो थे वो उससे गुस्सा हो गए भाई कि ऐसा क्यों भाई, हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दो भाई, हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड तो लैंग्वेज के आधार पर होगी। फिर क्या हुआ
कि सबसे बड़ा रूप इसका आंध्र प्रदेश में देखा गया कि जब तमिल बोलने वाले तेलुगु लैंग्वेज का यूज करने वाले लोगों ने कहा कि भाई तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग से स्टेट बनाओ जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा असर जो देखा गया वो आंध्रा में देखा गया। ठीक है, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया बच्चों विशाल आंध्रा। क्या नाम दिया गया? विशाल आंध्रा मूवमेंट नाम दिया गया इसको। फिर क्या होता है भाई, इनका एक लीडर हुआ करता था और इनका लीडर का नाम था क्या? पोट्टू श्रीरामालू। पोट्टू श्रीरामालू जो इनका लीडर हुआ करता था बच्चों वहां का लोकल, तो इस लीडर ने क्या किया कि भाई ये 56 डे 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गया, फास्टिंग पर बैठ गया बच्चों। 56 दिनों तक खाना नहीं खाया। अब 56 दिनों तक खाना नहीं खाया तो भूख की वजह से ये मर गया बच्चों, प्राण निकल गए इसके। भूख की वजह से जब ये मर गया तो इसके जो और छोटे लीडर थे इससे श्री रामालू पोट्टू श्री रामालू से, तो बच्चों ये बिल्कुल भड़क गए, गुस्से में आ गए और इन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया। मतलब सरकार के अगेंस्ट में इन्होंने बोलना और सारी चीजें स्टार्ट कर दी। फिर जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं भाई हम आंध्र प्रदेश बना देते हैं। तो फिर 1952 में बच्चों आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज का यूज करने वाले लोगों के लिए बना दिया गया। ये तो यहाँ तक की स्टोरी हुई। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि भाई अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी के और भी स्टेट थे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा कि भैया हमको देखो, इधर देख लो, हमको भी बनाओ भाई लैंग्वेज के आधार पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यार ऐसे कैसे, मतलब क्या ड्रामा चल रहा है क्या? तो उन्होंने बोला भैया आंध्र प्रदेश तो बना दिया, जब उसको बना दिया लैंग्वेज के आधार पर तो हमको भी बना दो यार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं मान रहे हो तो एक अलग से कमीशन बना देते हैं हम। वो कमीशन डिसाइड करेगी कि लैंग्वेज के आधार पर कौन सा स्टेट कैसा बनना चाहिए, उसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए। तो पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक बनाई गई बच्चों। ठीक है, 1952 में। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई बच्चों 1952 के जस्ट बाद में। तो फिर क्या हुआ कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा 1956 के एक्ट के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा नए नए स्टेट बनाए गए बच्चों। उस टाइम पर 14 स्टेट, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी बच्चों। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। ये पढ़ना है बच्चों अपने को। तो ये अपनी स्टोरी है बच्चों। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी याद हुई, चैप्टर अभी याद होता है। चलिए, तो भाई यहाँ तक तो आप समझ गए कि भाई इंडियन स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने का एक चैलेंज आया। एक तरीका था कि लैंग्वेज के आधार पर और कल्चर के आधार पर बना सकते हैं, बट इसमें यही है कि भाई देश की एकता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो अपने को ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब चलें बच्चों थोड़ा सा आगे, चलिए वापस चलते हैं भाई अपनी एनसीईआरटी पर ही। तो देखिए, अगर बात करें बच्चों, सुनना ध्यान से, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल the state boundaries were drawn either on administrative convention or simply considered with the territories annexed by the British government or territorial rule by the princely state। वो सेम बात जो मैंने आपको बताई थी। Our national movement had rejected this division। भाई हमारे नेशनल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई अंग्रेजों के हिसाब से क्यों होंगी बाउंड्रीज डिसाइड। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये डिवीजन तो एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। हमारे जो नेशनल मूवमेंट रहे, पहले ब्रिटिश लोग आए बच्चों। कौन आए? ब्रिटिश लोग आए। इन्होंने क्या किया बच्चों, अपने अकॉर्डिंग स्टेट की बाउंड्रीज डिसाइड कर दी। अपने अकॉर्डिंग स्टेट की क्या कर दी बच्चों, बाउंड्रीज डिसाइड कर दी। तो हमारे जो नेशनल मूवमेंट है तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, ये तो आर्टिफिशियल डिवीजन होगा। इन्होंने ऐसा कहा बच्चों। एंड हैड प्रोमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज, कहाँ गया भाई, हाँ, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल कि भाई भाषाई सिद्धांतों के आधार पर, लैंग्वेज के सिद्धांतों के आधार पर नए राज्य की बाउंड्री डिसाइड की जाए। इन फैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी itself। many provincial कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय द लिंग्विस्टिक जोन। और बहुत सारी बच्चों प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो थी बच्चों, एक मिनट, और बहुत सारी बच्चों, चलिए, मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज और बहुत सारी बच्चों प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो थी बच्चों वो ऑलरेडी बनाई गई थी, वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन के आधार पर बच्चों, विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को फॉलो नहीं करती थी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए बच्चों। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन।
अब ये तो यहां तक तो बात हुई बच्चों ब्रिटिश इंडिया की, किसकी, ब्रिटिश इंडिया की बात हुई कि अंग्रेजों ने भाई उनके हिसाब से क्या किया, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करी। ये तो हमको केवल एग्जाम में एक दो लाइन में लिखना है बच्चों, ज्यादा इसके पीछे नहीं पढ़ना है। हमारा जो मेन आंसर स्टार्ट होगा भाई वो यहाँ से स्टार्ट होगा, लिखना उसके बारे में भी है, पर ज्यादा नहीं, ऐसा ना हो केवल यही लिख दिया ये छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो लाइन इसके बारे में लिख देना, देन उसके बाद में बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में सारी चीजें बदल जाती हैं, एंड पार्टीशन के बाद में सारी चीजें बदल जाती हैं बच्चों। अवर लीडर्स फेल्ट, हमारे जो लीडर्स हैं बच्चों उनको लगा दैट की कार्विंग आउट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू द डिसरप्शन एंड डिस इंटीग्रेशन, कि भाई हमारे लीडर्स को लगने लगा कि अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दिए गए तो ये डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब ऐसा होगा फिर तो कि भाई अखंड भारत टूट सकता है, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट बनाए गए तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अखंड भारत टूट सकता है। क्यों अखंड भारत टूट सकता है? क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारी है बच्चों इंडिया में, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट, और इनको ऐसा भी लगा बच्चों दैट कि दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो इनको ऐसा भी लगा कि भाई अगर ऐसा किया तो फिर और दूसरे सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, दैट की द कंट्री फेस, जिसको देश को फेस करना पड़ेगा। इनको ऐसा भी लगने लगा। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बच्चों तो पोस्टपोन मैटर, कि भैया लैंग्वेज के आधार पर जो बात की जा रही है स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने की, वो नहीं बनाई जाएगी, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। सब स्टोरी के हिसाब चल रहा है ना बच्चों, तो भाई उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, उसको नहीं बनाया जाएगा। द नीड फॉर postponement was also felt because that fate of the princely state had not been decided. Also the memory of partition was still fresh. इसके साथ साथ में बोला गया कि प्रिंसली स्टेट की जो बाउंड्री डिसाइड की जाएगी वो लैंग्वेज के आधार पर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमको पार्टीशन का मतलब दुख के बारे में पता है, पार्टीशन में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा वो सब हमको पता है। उस वजह से भाई बोला गया कि भाई देखो लैंग्वेज के आधार पर तो ये ऐसा नहीं किया जाएगा, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया, सेंट्रल लीडर्स ने। आगे देखो, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स। अब जो ये डिसीजन था ना बच्चों किसका, नेशनल लीडरशिप का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स, वो लोकल लीडर्स के द्वारा इसको चैलेंज किया गया, एंड द पीपल, एंड लोगों के द्वारा भी इसको चैलेंज किया गया। मतलब लोग इससे खुश नहीं थे, लोग तो चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बने, गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी। अब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया, कि भाई तेलुगु बोलने वाले लोगों का जो एरिया था उन्होंने इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया बच्चों। द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, कहां पर, द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, और इस ओल्ड मद्रास प्रोविंस में कौन कौन शामिल थे, तो प्रेजेंट आज का तमिलनाडु, ठीक है, इसके अलावा आज का आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, केरला, कर्नाटका। ये याद रखना है बच्चों कि भाई मद्रास में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। मैं इधर लिख देता हूं कि भाई अगर बात करें मद्रास में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, याद रखना है बच्चों कि भाई मद्रास में पूरी स्टोरी वही चल रही है बच्चों। देखिए अगर मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँ पूरी स्टोरी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई देखो ब्रिटिश इंडिया में तो क्या हुआ, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ बच्चों। ब्रिटिश इंडिया में तो क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग ही, इनको जो प्रॉफिट लगता था, इनको जिससे फायदा होता था, उस हिसाब से स्टेट की बाउंड्रीज डिसाइड करी, ठीक है। बट क्या होता है, फिर होता है बच्चों इंडिपेंडेंस, इसी के साथ पार्टीशन। ये दोनों चीजें जैसे ही हुई बच्चों तो सारी चीजें एक साथ बदल गई, ठीक है। सारी चीजें एक साथ बदल गई का मतलब क्या है कि भाई अब हमारे जो लीडर हैं बच्चों, अब हमारे जो लीडर हैं उन्होंने क्या कहा, हमारे लीडर्स ने कहा कि भाई देखो, एक मिनट बच्चों, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि देखो भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्टेट की बाउंड्रीज बनाई थी, क्या बनाई थी बच्चों, स्टेट की जो बाउंड्रीज बनाई थी, ये बाउंड्रीज क्या है, एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। क्या कहा इन्होंने कि ये आर्टिफिशियल डिवीजन है, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है बच्चों।
अब इन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने बोला कि देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, हम तो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर, हम तो किस आधार पर, लैंग्वेज और CULTURE कल्चर के आधार पर क्या करेंगे, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई हम तो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर क्या करेंगे, स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करेंगे। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं हमारे जो नेशनल मूवमेंटर हैं। कौन कह रहे हैं ये, हमारे जो नेशनल मूवमेंटर हैं, नेशनल मूवमेंटर मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंटर ने कहा कि भैया देखो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर बाउंड्री डिसाइड की जाएगी, इन्होंने ऐसा कहा। अब होता क्या है कि भाई जो सेंट्रल लीडर, नेशनल लीडरशिप है बच्चों, नेशनल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई इसने कहा कि ना भैया अगर मान के चलो इस आधार पर बाउंड्री डिसाइड हुई फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो जो यूनाइटेड इंडिया है, जो यूनाइटेड इंडिया है, अखंड भारत है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो टूट जाएगा, अखंड भारत टूट जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा क्योंकि भाई लैंग्वेज तो बहुत सारी है इंडिया में, लैंग्वेज तो बहुत सारी है इंडिया में, तो अखंड भारत टूट जाएगा। तो भाई जो नेशनल लीडरशिप है उन्होंने मना कर दिया कि नो भैया हम नहीं बनाएंगे इस आधार पर। जब इन्होंने मना किया तो फिर इसको चैलेंज किया, सब कुछ सेम ही चल रहा है बच्चों। तो इसको चैलेंज किया किस किसने, एक तो किसने, लोकल लीडर्स ने, किसने बच्चों, लोकल लीडर्स ने, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बच्चों को क्या किया, चैलेंज किया, यहाँ के लोगों ने विरोध स्टार्ट किया। और अगर स्पेशली अगर अपन बात करें बच्चों, स्पेशली बात करें लोकल लीडर्स और लोग कहाँ के थे, तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि ये अपन बात कर रहे हैं मद्रास, मद्रास की बात कर रहे हैं बच्चों। और अगर मद्रास में बात करें, पुराने मद्रास में आज के 4 स्टेटों का कुछ कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो बच्चों एक आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एक मिनट, तमिलनाडु, भाई मद्रास में ये सब शामिल हैं, ठीक है। मद्रास में ये सब हिस्से आते हैं, जो पुराना मद्रास था बच्चों, पुराने मद्रास में ये सब हिस्से आते हैं। तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यहाँ के लोगों ने बोला कि ना भैया हमको तो लैंग्वेज के आधार पर ही क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। इसमें भी अगर मुख्य बात करें जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं बच्चों, इसमें भी अगर मैं स्पेशली बात करूं, जो तेलुगु लैंग्वेज का यूज करने वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमको एक अलग स्टेट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश। के हमारे लिए एक अलग स्टेट बनाओ जिसका नाम क्या होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश। इन्होंने ऐसा कहा, फिर सरकार ने नहीं माना। फिर वो स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एक लीडर आएंगे बच्चों, श्री रामालू पोट्टू, वो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर वहाँ के जो और लीडर हैं इसके अलावा, वो क्या करेंगे, वही मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिससे विशाल आंध्र मूवमेंट कहा जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाएगी, 1952 में आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा। खैर अपन आगे देखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी है काफी, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। अपन एक बार और बताएंगे, डोंट वरी। चलिए तो मद्रास प्रोविंस तक बात हमने कर ली थी कि मद्रास प्रोविंस में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट आज के थोड़े थोड़े इससे शामिल हैं। आगे देखिए, द विशाल आंध्र मूवमेंट बच्चों, एज द मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्र was called, demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras province of which they were a part of the made into separate Andhra province। अब देखो बच्चों, तेलुगु की स्पेलिंग ठीक करने दो बच्चों, एक मिनट। तेलुगु देखिए बच्चों, अब क्या हुआ कि भाई तेलुगु वाले लोगों ने कहा कि मद्रास से अलग करके एक तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक नया स्टेट बनाया जाए। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने क्या कहा, चलिए लिख लिख के पढ़ेंगे बच्चों, आराम आराम से पढ़ेंगे।
इन्होंने कहा कि देखो कौन कह रहा है, अब ये तेलुगु बोलने वाले लोग, यहां लिख देता हूं मैं, तेलुगु बोलने वाले लोग कह रहे हैं कि भैया देखो मद्रास से अलग करके एक न्यू स्टेट बनाया जाए, एक न्यू स्टेट बनाया जाए तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, जिसका नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको क्या बोला गया, विशाल आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट। एक मिनट, मूवमेंट बोला गया बच्चों, क्या बोला गया, विशाल आंध्रा मूवमेंट नाम दिया गया। याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है कौन सा मूवमेंट था, तो विशाल आंध्रा मूवमेंट था बच्चों, ठीक है। इन्होंने इसकी डिमांड करी भाई, किन्होंने, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने, नए राज्य की, नए स्टेट की डिमांड करी तेलुगु बोलने वाले लोगों ने कि भाई हमको एक अलग से राज्य बनाया जाए, आंध्र प्रदेश जिसका नाम होगा, और विशाल आंध्रा मूवमेंट इन्होंने चलाया था। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, यहाँ तक पढ़ना पड़ा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए न्यू पेज निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे भाई। ये लो भाई न्यू पेज। वाइट कलर क्यों आ गया, चेंज करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, अब अगर बात करें बच्चों अपन, अब वापस चलते हैं एनसीईआरटी पर, वापस चलते हैं भाई। ये समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको सारा। द मूवमेंट गैदर्ड momentum as a result of the central government vacillation। पोट्टी सी रामालू, नाम याद रखना है बच्चों, नाम याद रखना है, नाम याद रखना है भाई। पोट्टी श्री रामालू अ कांग्रेस लीडर, जो कि एक कांग्रेस लीडर थे बच्चों, एंड अ वेटरन गांधी, वेटेरियन गांधी, वेटेरियन गांधी, नाम याद रखना है बच्चों, वेटेरियन गांधी, वेटेरियन गांधी बोलते हैं बच्चों इनको, नाम याद रखना है, वेटेरियन गांधी, वेटेरियन गांधी बोलते हैं इनको। वेंट ऑन एन इनडेफिनेट, मतलब कह सकते हैं भाई कभी ना खत्म होने वाली, ठीक है, फास्ट मतलब वो भूख हड़ताल पर, कि भाई कभी ना खत्म होने वाली भूख हड़ताल पर ये बैठ जाते हैं ये व्यक्ति। दैट लीड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज, 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठते हैं बच्चों ये, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है बच्चों, इनकी हो जाती है डेथ, किनकी, पोट्टी श्री रामुलू, ठीक है बच्चों, याद रखना है, पोट्टी श्री रामुलू, इनकी डेथ हो जाती है। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड अनरिजल्टेड इन वायलेंट आउटब्रस्ट इन द आंध्रा रीजन, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों, अनरेस्ट कभी ना खत्म होने वाला, अनरिजल्टेड अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटब्रस्ट इन द आंध्रा, आंध्रा रीजन में बच्चों लगातार अब वायलेंस स्टार्ट हो गया था बच्चों। पीपल इन लार्ज नंबर टुक द स्ट्रीट्स, और लोग बड़ी संख्या में, स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पर निकल चुके थे, स्ट्रीट्स मतलब बच्चों सड़कों पर आ गए थे बड़ी संख्या में लोग। मैनी वर इंजर्ड, और बहुत सारे लोग बच्चों क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग, और बहुत सारे लोग बच्चों पुलिस फायरिंग में मर गए थे बच्चों, ठीक है। इन मद्रास, मद्रास में अगर बात करें, सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइन देयर स्टेट इन सीट्स इन प्रोटेस्ट, और बोला गया है कि मद्रास में बहुत सारे बच्चों, अगर बात करें लेजिस्लेटर जो थे बच्चों, ठीक है, मतलब वहां की विधानमंडल के जो व्यक्ति थे बच्चों, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी सीट से रिजाइन कर दिया इस प्रोटेस्ट के चलते हुए। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, और बाद में जाकर के फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952, कि भाई 1952 में सेपरेट नेशन बना दिया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है बच्चों। श्री रामालू पोट्टी कांग्रेस के लीडर थे बच्चों, इनको वेटरन गांधी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इन्होंने कभी ना खत्म होने वाली भूख हड़ताल स्टार्ट करी बच्चों, 56 दिन में इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे आंध्र प्रदेश में बच्चों लगातार वायलेंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और लोग बड़ी संख्या में बच्चों सड़क पर निकल आते हैं, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं पुलिस फायरिंग में। और मद्रास में क्या होता है बच्चों, जो लेजिस्लेटर है बच्चों, वो अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं प्रोटेस्ट के चलते हुए। फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है कि 1952 में आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। तो श्री रामालू पोट्टू या पोट्टी श्री रामुलू याद रखना है, पोट्टी श्री रामुलू, क्या याद रखोगे बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं, पोट्टी श्री रामुलू याद रखना है बच्चों। चलिए अगर बात करें बच्चों, अगर बात करें, अगर बात करें बच्चों, क्या याद रखना है, पोट्टी श्री रामालू, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ये कौन थे भाई, ये कौन थे, तो इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों, ये कौन थे।
उधर तो बताए, इधर ही बताएंगे भाई। एक कांग्रेस लीडर थे बच्चों, कौन थे? कांग्रेस लीडर थे बच्चों, ठीक है, कांग्रेस लीडर थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मूवमेंट के चलते बच्चों 56 डेज की कभी ना खत्म होने वाली फास्टिंग स्टार्ट कर दी। भूख हड़ताल पर ये बैठ गए बच्चों, ठीक है। जैसे ही भूख हड़ताल पर ये बैठे तो इनकी हो जाती है बच्चों डेथ। जैसे ही इनकी डेथ होती है बच्चों, तो फिर क्या होता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या होता है बच्चों कि वॉयलेंस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में वॉयलेंस स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अधिकतर लोग सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर निकल करके आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी जो सीट है बच्चों, लेजिस्लेटर जो है बच्चों बहुत सारे, वो अपनी सीट से क्या दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं बच्चों, छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं, और अधिकतर लोग बच्चों इसी मूवमेंट में आंध्र प्रदेश में अपन कह सकते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, प्लस बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं बच्चों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी जान गंवा देते हैं पुलिस फायरिंग में। यहाँ तक कि ये स्टोरी आपको समझ में आई। फिर बाद में जा करके प्राइम मिनिस्टर जी ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई 1952 में एक तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग से सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया जाए। कंप्लीट है बच्चों, ये पूरी स्टोरी है बच्चों, ये पूरी स्टोरी है। कितना सिंपल है भाई, कहाँ टफ लग रहा है? मतलब लोग आगे बोल देते हैं पॉलिटिक्स टफ है, कहाँ से टफ है? देखो ना बच्चों कितना सिंपल है, अपन ने कितना इजी कंप्लीट कर लिया भाई। बुक भी पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, आपको भी बनाने हैं बच्चों, ठीक है। इससे क्या अपने को स्टोरी याद रहती है, और स्टोरी याद है तो फिर तो अपन लिख ही सकते हैं ना बच्चों। चलिए कंप्लीट है भाई ये, कि भाई अपन क्या कंप्लीट है भाई, ये कंप्लीट है। मैं ये कह रहा हूँ भाइयों बहनों कि आंध्र प्रदेश बना कैसे 1952 में, ये तो हुई यहाँ तक की कहानी। अब वही सेम कहानी आगे आएगी, अब दूसरे वाले स्टेट वो भी आएंगे कि भैया हमको भी बनाओ लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई, उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं भाई, इधर आइए नीचे, इनको भी देख लेते हैं भाई। देखिए अब क्या हुआ भाई, अगर आगे बात करें बच्चों, कुछ और भी है क्या? नहीं, चलो ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, अगर आगे बात करें ध्यान से देखना कि भाई द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spread the struggle for making of other state on linguistic line in other part of the country। कि भाई बाकी के जो दूसरे स्टेट थे अब उनके लिए एक स्प्रिट का काम किया आंध्र प्रदेश ने जब लैंग्वेज के आधार पर बना। अब वो भी कहेंगे कि भैया हमको भी बनाओ। दीज स्ट्रगल, अच्छा ये आपको कौन कौन सी चीजें इसमें लिखनी है वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। These struggle forced the central government into the appointing a state recognition commission in 1953। तो बच्चों 1952 के जस्ट बाद में याद रखना है बच्चों, ये जो स्ट्रगल था बच्चों, इस स्ट्रगल के चलते हुए 1952 के बाद में 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई बार बार तुम ये मूवमेंट स्टार्ट मत करो, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट ही चाहिए ना तुमको, तो ये मूवमेंट स्टार्ट मत करो। हम क्या करती हैं, एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और बच्चों 1952 के बाद में 1953 में इसको बना दिया गया। टू टुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। अब ये देखने का काम करेगी बच्चों कि किस स्टेट की बाउंड्री रीड्रॉइंग करनी है, दोबारा बनानी है लैंग्वेज के आधार पर, ये सब ये डिसाइड करने का काम करेगी। कौन? याद रखना है बच्चों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1952 के बाद 1953 में इसको बनाया गया था बच्चों। आगे देखिए, दिस कमीशन इन इट्स रेस्पेक्ट except that the boundaries of the state should not reflect the boundaries of different language। और बोला गया है this commission in its report, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया एक्सेप्ट करते हुए that की the boundaries of the state, कि भाई स्टेट की जो बाउंड्रीज होने वाली हैं should reflect the boundaries of different language, वो अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1952। फिर क्या हुआ बच्चों, एक एक्ट पास किया गया बच्चों जिसका नाम क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था बच्चों, जो कि 1956 में पास किया गया। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट। याद रखना है बच्चों, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये देखो भाई। फिर क्या हुआ बच्चों, इस एक्ट के आधार पर 14 न्यू स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। क्या बनाई गई बच्चों,
इस एक्ट के आधार पर 14 तो स्टेट बनाए गए बच्चों और 6 यूटी बनाए गए बच्चों, 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए बच्चों। समझ में आ रहा है भाई आपको? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इधर चलते हैं भाई, समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा समझ में। चलिए अब आगे देखें बच्चों। तो फिर क्या हुआ कि जो और स्टेट थे, अब क्या हुआ कि भाई आंध्र प्रदेश तो बन गया भाई, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तो बन गया बच्चों 1952 में। अब क्या हुआ कि जैसे ही 1952 में आंध्र प्रदेश बना, बाकी के जो अदर स्टेट हैं बच्चों, बाकी के जो अदर स्टेट हैं भाई, इन्होंने भी डिमांड करी कि भैया हमको भी बनाओ लैंग्वेज के आधार पर। इन्होंने भी क्या डिमांड करी कि हमको भी बनाओ लैंग्वेज के आधार पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया तुम ऐसे ना मूवमेंट वगैरह मत करो, हम ऐसा करते हैं कमीशन बना देते हैं जिसका नाम होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। कब बनाती है? 1952 के बाद 1953 में बनाती है बच्चों, ठीक है। इसका काम क्या है? स्टेट की बाउंड्रीज की, स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज की रीड्राइंग करना। ये रीड्राइंग करेगी। अब ये नए राज्यों की बाउंड्री बनाएगी बच्चों, मतलब पुराने राज्यों की नई बाउंड्री, पुराने राज्यों की न्यू बाउंड्री कौन बनाएगी? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाएगी। और इसी के चलते हुए, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और बच्चों इसी के चलते हुए फिर क्या हुआ? इसी के चलते हुए फिर क्या हुआ भाई देखिए, इसी के चलते हुए क्या हुआ बच्चों कि इसने एक रिपोर्ट पेश करी बच्चों। इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, कब बच्चों? 1956 में एक एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का नाम क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया बच्चों। इस एक्ट के आधार पर बच्चों याद रखना है कि उस टाइम पर 14 स्टेट और 6 यूटी, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, इतना याद रखना है बच्चों। यहाँ तक सिंपल हैं सब चीज़ें, समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, ये देख सकते हो बच्चों आप। अपन ने पूरा कितने अच्छे से पढ़ा है बच्चों, देख सकते हो। पूरे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे बच्चों, पूरे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। आपको भी बच्चों शॉर्ट नोट्स, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी पेड वर्जन में बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी हैं, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जो पीडीएफ नोट्स मैं आपको देता हूँ उनके जस्ट नीचे आप इनको लिख लिया करो, ताकि क्या होगा कि भाई पीडीएफ पढ़ने का टाइम ना मिले तो एज अ स्टोरी के फॉर्म में आप इन चीज़ों को याद रखो, और स्टोरी के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। वरना मैं क्यों ही लिखता बच्चों, इतना समझ पा रहे हो, मैं हिंदी कर देता। कंप्लीट है बच्चों ये बात? सिंपल है कि नहीं भाई? सिंपल है कि नहीं? कंप्लीट है कि नहीं? बता दो मुझे। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो जीवन में, बता दो बच्चों। कंप्लीट है ये? ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब आगे बात करें तो सुनना ध्यान से। अब आगे बात करें, हाँ चैप्टर खत्म करना है भाई। अब आगे बात करें, सुनो बच्चों ध्यान से। One of the most important concern in the early years was the demand for separate state would endanger the unity of the country। भाई अगर बात करें, अपने पास एक सबसे बड़ा जो खतरा था बच्चों, वो सबसे बड़ा खतरा क्या था कि अब जो कुछ स्टेट थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे? सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि अलग से एक राज्य बनाया जाएगा। और ये सबसे बड़ा बच्चों खतरा था देश की यूनिटी के लिए। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और बोला गया है कि लैंग्वेज के आधार पर जब स्टेट बनाया जाएगा तो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करेगा बच्चों। बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। लेकिन बाद में बच्चों लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाएगा। इट वॉज होप्ड, और इस आशा के साथ, दैट की इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। और बच्चों लैंग्वेज के आधार पर जब ये स्टेट बनाए गए तो इस आशा के साथ बनाए गए कि भाई लैंग्वेज को, क्षेत्र की भाषा को, प्लस क्षेत्र की जितने भी अपन कह सकते हैं जितने भी क्लेम हैं, उन सबको अगर सरकार ध्यान देगी, या उन सबको सरकार, जैसे कि देखो हर क्षेत्र की अपनी लैंग्वेज होती है और हर क्षेत्र चाहता है
कि उसकी लैंग्वेज को इंपोर्टेंस मिले, बढ़ावा मिले। तो जब सरकार ने बच्चों क्या किया कि क्षेत्र की लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दिया, उस आधार पर स्टेट बनाए। इसके साथ साथ में क्षेत्र किसी रीजन के, किसी एरिया के जो क्लेम थे, जो और भी मुद्दे थे, उनको भी इंपोर्टेंस दिया बच्चों, इनको भी महत्व दिया। तो फिर आशा ये की जा रही थी कि भाई अब ये डिवीजन, भारत के विभाजन और सेपरेटिज्म और अलग होने की जो बात हो रही थी, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो यहां तक आप ये देख सकते हो। और बच्चों बोला गया है कि लैंग्वेज के आधार पर और रीजन्स के क्लेम्स को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देती है, लैंग्वेज पर ध्यान देती है, और रीजन्स जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों की मांगों पर या डिमांड पर ध्यान देती है, तो ये ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई अब एक खतरा जो हमारे सामने आ रहा है, वो एक खतरा क्या है भाई, अच्छा इतना ही। एक खतरा क्या था, एक खतरा था सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट की बात की जा रही थी। तो सेपरेट स्टेट की बात की जा रही थी, तो भाई लैंग्वेज के आधार पर जब स्टेट बनाए गए, ठीक है, तो शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि ये भाई इंडिया की यूनिटी के लिए क्या है, खतरा है। यूनिटी के लिए क्या हो सकता है, थ्रेटन हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में जब बनाया गया, तो भाई ये भी बोला जा रहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी रीजन के, एक तो लैंग्वेज को प्लस उस रीजन की जो भी डिमांड है, जो भी क्लेम्स हैं, इन क्लेम्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक जो सेपरेटिज्म का खतरा है, और बोला गया है इसके साथ साथ में सेपरेटिज्म का खतरा है, और इसके साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि यूनिटी का खत्म होने का या डिवीजन का जो खतरा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग डिवीजन का जो खतरा है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब लोग, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उनकी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दे दिया, उनकी जो डिमांड थी उनको भी मान लिया, तो अब लोग अलग होना नहीं चाहेंगे भारत से, ठीक है। और प्लस आगे बोला गया है कि भाई लैंग्वेज को और क्षेत्र की डिमांड को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना, ये क्या होता है, मोर डेमोक्रेटिक, ज्यादा लोकतांत्रिक है। क्या है बच्चों, ये मोर डेमोक्रेटिक है, मतलब अपन कह सकते हैं ज्यादा लोकतांत्रिक है। क्योंकि भाई लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता की तो आवाज है, जनता जैसा कहती है वैसा ही होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो कंप्लीट है बच्चों, ये कंप्लीट है क्या, ये चलें आगे देखो। अगला चैप्टर अपना खत्म हो गया फाइनली बच्चों, ठीक है, फाइनली अपना चैप्टर, हाँ ऑलरेडी खत्म हो गया। चलो अब ये सब तो ठीक है बच्चों, आपको यहीं तक करना है, ठीक है। आपको जो नोट्स मिलेंगे बच्चों उसमें मिल जाएंगी सारी चीज़ें, इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, छोड़ दो इसको। बस आपको जिस पर ध्यान देना है, इसमें अपने को जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है, तो भाई ये वाला, ठीक है, यहाँ तक अपने को उस पर ध्यान देना है। सुनो बच्चों, अगर बात करें अपन तो देखिए, डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड के दूसरे शब्दों में डेमोक्रेसी को कहें बच्चों, वॉज एसोसिएटेड विथ प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। कि भाई डेमोक्रेसी को दूसरे वर्ड में या दूसरे शब्दों में कहा जाए, वॉज एसोसिएटेड, तो इसमें एसोसिएट किया जाता है, शामिल किया जाता है बच्चों, प्लूरलिटी मतलब बहुलता, मेजोरिटी को मतलब बहुलता को, ठीक है। इसके साथ साथ में एंड वेज ऑफ लाइफ, और जीवन के अपन कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं उनको। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज द टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क, को बोला गया है बच्चों कि पॉलिटिक्स ने बाद में इसी फ्रेमवर्क पर अपना सारा काम किया। तो ये फाइनली अपना आज चैप्टर बच्चों खत्म हो गया है। आप केवल वहीं तक याद करें, ये पॉइंट देख लेना, एक तो ये पॉइंट लिखना है अपने को, ठीक है, चाहे यहाँ तक लिख लेना, वेज ऑफ लाइफ तक, ठीक है। और बाकी आपको बच्चों यहाँ तक लिखना है, इस वाले को आप छोड़ सकते हो, बाकी आप यहाँ तक लिखोगे अपना, जिसमें बहुत सही से पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज अपना भाई ये फाइनली पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसको एक बार आप पढ़ के देखना बच्चों, सिंपल है, इजी है, बुक में से आप इसको पढ़ना, ठीक है। अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझे बताओगे बच्चों, मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। इसको आपको क्या करना है, बुक में से पढ़ना है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आप पढ़ाई है, तो टेंशन नहीं लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं एक बार इसको कंप्लीट करा दूंगा। मैसेज नहीं भी करोगे तो भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बच्चों। कंप्लीट है ये सारी बात, ठीक है। तो कल अपन इसको एक बार पढ़ लेंगे, और कल अपने को क्या करना है बच्चों, एक तो अपने को ये पढ़ना है, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ है, एक तो ये पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करने वाले हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको कल। चलिए कल हम क्या करने वाले हैं भाई, तो देखो
न्यू टेम्पलेट कैसे नहीं आया भाई? हम्म, ऐसा क्यों? एक मिनट रुकना बच्चों। चलिए, अब अगर बात करें बच्चों कल हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। कल हम एक तो वो पैराग्राफ जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के अलावा, उसको तो कंप्लीट करेंगे ही, उसको कंप्लीट करने के अलावा और हम क्या करने वाले हैं, आपको मैं 30 MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। या मैं कहूँ तो आपको मैं सॉल्व भी करा दूंगा बच्चों, सॉल्व भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 30 MCQ मैं ही सॉल्व करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 30 MCQ प्लस अपन वेरी शॉर्ट प्लस शॉर्ट प्लस अपन कह सकते हैं ऐसे टाइप, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड। कितने करने वाले हैं, मैं भी 20 to 25 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बस एग्जाम में आप इनको पढ़ के जाओगे बच्चों, क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों अपना इजीली, टेंशन आपको नहीं लेना है। चैप्टर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जितने भी बच्चे अपने साथ ऐड हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, चैप्टर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरे शॉर्ट नोट्स के साथ, स्टोरी के साथ, बुक के साथ, सबके साथ पढ़ा है। प्लस ये भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना तो टेस्ट में, ना हाफ ईयरली में, ना फर्स्ट टेस्ट, कहीं भी गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो कल अपन ये करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी के लिए, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी तक तो कुछ बच्चों ने इसको ज्वाइन भी नहीं किया है, उससे पहले ही आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अभी उसकी एक क्लास आएगी जिसमें वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, धन्यवाद, ठीक है। हाँ, इनको सॉल्व कराएंगे कल बच्चों, ठीक है। कल क्लास आएगी, इनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।